कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक इकाई 2 काव्यबोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में हल किए जाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। अगला है काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला है किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। तो प्रबंध काव्य के। अगला क्वेश्चन है आलंबन और उद्दीपन का संबंध होता है। तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध विभाव से होता है। अगला है संचारी भावों की संख्या। तो 33। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विभत्स रस का। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं छंद चरण युक्त रचना को कहते हैं तो छंद कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब है हमारे रिक्त स्थान। नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन काव्य में किया जाता है। तो खंड काव्य में। अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। तो अभिनय की दृश्य काव्य में होती है। इसके बाद में है काव्य में रस का अर्थ आनंद होता है। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं, छंद कहते हैं। अगला है चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। जहाँ लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। बार बार मुहि लागे बो लावा पंक्ति में अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। फिर है कामायनी। तो ये है महाकाव्य। दोहा छंद, सुदामा चरित खंड काव्य, नाटक दृश्य काव्य, शांत रस निर्वेद। काव्य की आत्मा रस, छंद के प्रकार 2, चौपाई मात्रिक छंद, 3 वर्णों का मेल गण, बिहारी सत्सई श्रृंगार परक। अलंकार आभूषण, जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वहाँ अन्युक्ति अलंकार। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण, मानवीकरण अलंकार। लोक मर्यादा की सीमा का लोप कर वर्णन, अतिशयोक्ति। जहाँ एक ही शब्द को बार बार आए और उसका अर्थ भी न बदले वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता। खंड का मुक्तक काव्य में। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। चौपाई। मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या 9 है। बतरस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा रस है। श्रृंगार रस। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है। दोहा। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति। गणों की संख्या मानी गई है 8। 16-16 मात्राएं का चरण किस छंद में होता है। चौपाई में। अगला है साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद मात्रिक छंद। जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। सत्य असत रामचरितमानस महाकाव्य है। सत्य दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है। सत्य मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। असत्य वार्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है। सत्य रस के 7 अंग है। असत्य जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। असत्य कबीर, तुलसी, वृंद, रहीम आदि कवियों के भक्ति और नीति परक दोहे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आते हैं। असत्य अन्युक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। असत्य। अगला है बन ठन के आए काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो असत्य।